ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। अकबर एक मिडिल क्लास आदमी था। वो कुछ ज्यादा कमाने के लिए नौकरी करने सऊदी अरेबिया गया, पर उसको वहाँ कोई जॉब नहीं मिली। वो कई महीनों तक भूखा प्यासा रहा, दर बदर भटकता गया। फिर अचानक उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, उसके बाद उसकी पूरी जिंदगी पलट गई। वो रातों रात करोड़पति बन गया। उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो रातों रात अमीर बन गया और वो तुरंत इंडिया वापस आ गया। दोस्तों, कहानियों के जहां में आपका स्वागत है। एक शहर में अकबर नाम का एक शख्स था। उसको 3 बेटियां थी। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। बढ़ती महंगाई और उसकी बेटियों की बढ़ती उम्र उसको चिंता में डाल दिया। उसकी जो भी कुछ कमाई थी वो उनके लिए कम पड़ रही थी। फिर अकबर ने डिसाइड किया कि अब तो सऊदी अरेबिया जाकर ही कुछ काम करना पड़ेगा, उसी से हमारे घर का सही से गुजारा होगा। अब उसने ठान लिया कि वो सऊदी जाए और वहाँ की कोई अच्छी नौकरी करे ताकि उसकी फैमिली का सही से गुजारा हो सके। और तो और उसको उसकी 3 बेटियों की भी शादी करनी थी। ये सब सोच समझ कर ही अकबर ने इंडिया से सऊदी जाने का फैसला किया। वो वहाँ का किसी एजेंट से वीजा बनाकर सऊदी के लिए नौकरी करने निकल गया। पर वो जब सऊदी पहुंचा, उसको पता चला कि उसके एजेंट ने उसके साथ स्कैम कर दिया। वो एजेंट अकबर को एयरपोर्ट से रिसीव करने के लिए किसी को भी नहीं भेजा। और तो और जब अकबर दूसरों के फोन से एजेंट को कॉल करने पर वो फोन तो उठा रहा था, मगर फिर जैसे ही अकबर की आवाज सुनते ही उसने फोन काट दिया। वो ऐसे ही बार बार करता रहा। अब अकबर समझ गया कि उसके साथ स्कैम हो चुका है। अब ना ही वो एजेंट ने वहाँ उसके लिए जॉब देखा और ना ही उसके रहने के लिए घर देखा। अब अकबर बहुत परेशान हो गया। अब मैं क्या करूं, वापस तो नहीं जा सकता। ऑलरेडी बहुत पैसा लगाकर मैं इधर आया और लोग क्या कहेंगे, ऐसा सोचने लगा। फिर वो अंदर ही अंदर बहुत रोने लगा। वो रोते रोते वहाँ एक जगह बैठ गया। फिर कुछ ही समय बाद वहाँ से कुछ इंडियन जा रहे थे। वो लोग रोते हुए अकबर को देखे और आकर पूछे, क्या हुआ, अब रो क्यों रहे हो? फिर अकबर ने उसके साथ जो भी स्कैम हुआ उसने सब कुछ बता दिया। उसके बाद वो लोग अकबर को हौसला दिए, भाई आप हमारे साथ आओ, हम भी नौकरी की तलाश में ही इधर आए हैं, हमारे पास रहने के लिए एक ठिकाना है, अब हमारे साथ आओ बोलकर वो लोग उनके साथ अकबर को लेकर चले गए। फिर उसके बाद अकबर डेली नौकरी की तलाश में लगा रहा। बहुत सारे इंटरव्यूज दिया, बट उसकी नौकरी कहीं भी नहीं लगी। धीरे धीरे उसके पास जितने भी पैसे थे वो खत्म होने लगे। अब अकबर कुछ पैसे बचाने के लिए इंटरव्यू देने पैदल चलकर जाता था। फिर भी 3 महीने बीत गए पर उसकी नौकरी कहीं पर भी नहीं लगी। अब वो निराश होने लगा और सोचने लगा कि अब मैं मेरी फैमिली को कैसे पालूं, वापस इंडिया भी कैसे जाऊं और लोग क्या कहेंगे, यही सोच में डूबा रहा। अब एक एक कर कर उसके साथियों की नौकरी लगने लगी, बट अकबर को कोई नौकरी नहीं मिली। फिर कुछ समय बाद अकबर के पास जितने भी पैसे थे वो सब खत्म हो गए। अब वो पूरी तरह से लाचार हो गया। अब ना ही उसके पास वहाँ का गुजारा करने के लिए पैसे हैं और ना ही अब वो इंडिया जा सकता है। अब वो बहुत रोने लगा। अब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अकबर कई दिन तक भूखा प्यासा रहा। फिर अचानक उसके रूम के पास एक अमीर आदमी आया। उस अमीर आदमी ने वहाँ के सभी लोगों को एक जॉब ऑफर दिया। सभी लोग पूछने लगे, कौन सी जॉब? फिर वो आदमी ने बोला, बाथरूम साफ करने वाली जॉब। ये सुनकर सभी लोग गुस्सा होकर हम नहीं करेंगे बोलकर चले गए। बट अकबर वहीं रुका और बोला, मैं करूँगा ये जॉब। और बोला, बस आप मुझे जॉब दे दो, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। फिर वो आदमी ने अकबर को उसके घर लेकर गया और उसके इंडिया के आईडी प्रूफ लेकर कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी करे। फिर अकबर को पूछा, तुम क्यों ऐसी जॉब करने के लिए रेडी हो गए? फिर अकबर ने जो भी उसके साथ हुआ वो सब कुछ बता दिया। फिर उसके बाद उस अमीर आदमी ने अकबर को एक बात बोला, मैं बस तुम्हें आजमा रहा था कि तुम मेरे इस काम के लिए कितने सही हो। फिर उसने बोला, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, बस मैं तुमको ज़कात देना चाह रहा था। ज़कात का मतलब मुस्लिम लोग हर साल उनकी इनकम में से कुछ परसेंटेज जरूरतमंद को देते हैं। फिर उस अमीर आदमी ने कहा, मुझे तुम मेरे इस ज़कात के जरूरतमंद लगे। फिर वो अमीर आदमी ने उसके अकाउंट में 1 करोड़ ट्रांसफर करे और उसकी फ्लाइट की टिकट रेडी करवाई। फिर उसके बाद पूरी इनकम प्रूफ के साथ अकबर को उसी रात इंडिया को भेज दिया।
फिर उसके बाद अकबर ने इंडिया आकर एक अच्छा सा बिजनेस शुरू किया। उसके बाद वो बिजनेस में सफल हो गया। फिर कुछ समय बाद एक एक कर कर उसने उसकी तीनों बेटियों की शादी कर दी और फिर उसका जीवन अच्छे से गुजरता गया। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी हालत में हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिए और जाते जाते हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।